मुबारक। अस्सलाम वालेकुम जी। अनदर व्लॉग, अनदर डे और आप सबकी सिदरा। कैसी हैं मेरी प्यारी बहनें? उम्मीद है अपने घरों में खुश खुरम और आबाद होंगी और ईद की तैयारियां और ईद मना के गोश्त बना के बहुत ही थक के चूर हो गई होंगी। तो जनाब मेरी भी ईद इसीलिए ऐसी ही गुजरी और इसीलिए मेरा व्लॉग लेट आया है जनाब। बस ये वाली ईद होती है मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए बिज़ी। जनाब मेरे घर में भी कुर्बानी और ईद का हंगामा और खानों की वजह से इतनी बिज़ी थी, मैं टू मच बिज़ी हुई थी कि मैं व्लॉग तो डाल रही थी, मतलब जैसे छोटे छोटे क्लिप्स आपके लिए, लेकिन एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था और फिर कभी कैमरा भी भूल जाती थी कि एडिट व्लॉगिंग करनी है। तो जनाब सोचा कि मेरी प्यारी बहनें मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, कुछ तो मैं उनको दिखाऊं, चलें ईद के बाद ही सही, लेकिन कुछ तो उनका बेसब्री को सब्र दूं मैं जनाब। अच्छा जी जनाब, सोचा कुछ और तो है नहीं, सुबह सुबह कुर्बानी हो चुकी थी और उसकी तो वीडियो बनाई नहीं मैंने और सोचा चले अपनी बहनों को, मैं जो तैयार हो रही हूँ कुछ तो तैयार हूँ, तो मैं दिल नहीं कर रहा था लेकिन फिर तैयार हुई तो मैंने कहा मैं अपनी बहनों को तैयार होके आज कोई मेकअप का ट्यूटोरियल ही शेयर कर देती हूँ कि कैसे मैं तैयार हुई हूँ। जनाब कोई ज़्यादा हैवी तैयार तो हुई नहीं, मैं लाइट सा तैयार हुई थी कि इंतहा की गर्मी। अच्छा 2 दिन पहले पिंडी इस्लामाबाद में इतनी बारिश, तूफ़ानी बारिश, और सोचा ईद बहुत अच्छी गुजर जाएगी, लेकिन जनाब ईद वाले दिन फिर वही हाल, हब्स और गर्मी से बुरे हाल थे। उफ़ अल्लाह, पूरे जिस्म पे गर्मी के दाने। ये जो आपको गर्दन मेरी लग रही है ना वाइट वाइट, जनाब इधर मैंने लगाया हुआ पाउडर, और पाउडर भी कौन सा, ठंडा पाउडर। उफ़, ये जो नए कपड़े पहन के तो यूँ था कि जिस्म को काट रहे थे, लेकिन अब पहनने भी थे, ईद थी जनाब। तो मैंने अपने चेहरे को बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया, फेस वॉश से मॉइस्चराइज़ कर लिया। वैसे मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत तो नहीं थी, वैसे ही इतनी गर्मी में चेहरे से वैसे ही ऑयल निकल रहा था, लेकिन मेरा ज़रा चेहरा ड्राई है तो मैंने मॉइस्चराइज़ किया अपने चेहरे को। उसके बाद आपने मेरी आंखों के हल्के देखे कितने हुए हुए थे। ये हल्के पता है कैसे हुए हुए हैं? इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग, 8-8 9-9 घंटे की लोड शेडिंग, यूपीएस जनरेटर कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो भी बंद हो जाते हैं, तो जनाब नींद पूरी नहीं हो रही है, तो हल्के बहुत ज़्यादा पड़ गए। तो फिर मैंने क्या किया, आंखों के नीचे जो है ना कंसील किया अपनी आंखों को लाइट ऑरेंज एंड पीची शेड से, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया है। अच्छा जी बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से खुदा फाउंडेशन की थी मेरी, वो जो मेरे पास है ये कंसीलर। अच्छा उसके बाद मैंने थोड़ी सी बीबी क्रीम अपने चेहरे को कंसील, अपने चेहरे पे वो लगाया, फाउंडेशन लगाई डार्क कलर की। अच्छा उसके बाद मैं लगा रही हूँ जनाब, ये मैं लगा रही हूँ, मैंने आपसे एक दिन पहले वीडियो शेयर की थी, रिव्यू दिया था FW ऑर्गेनिक का फेशियल का, तो जनाब उनकी मैं लगा रही हूँ बीबी क्रीम। इतनी ज़बरदस्त है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है जनाब। आपने देखा पहले मेरा चेहरा और उसके बाद आपने ये मेरा चेहरा देखें जो मैं लगा के आई हूँ। अच्छा आप इसको उससे स्पंज से भी लगा सकती हैं, आप ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने अपने फिंगर से लगाया क्योंकि ये फिंगर की मदद से अगर लगाएं ना, ये बहुत ही अच्छी चेहरे पे ठहर जाती है, बहुत ही ज़बरदस्त। गर्मियों के सीज़न के लिए तो बेस्ट एंड बेस्ट है ये FW ऑर्गेनिक की। 2 शेड है इनके, एवरी और फेयर, आप दोनों मंगवा लें और रिजनेबल प्राइजेस में है जनाब, और पता भी नहीं चलता कि आपने चेहरे पे कोई चीज़, बिल्कुल नेचुरल लुक, बिल्कुल वो वाइट कास्ट नहीं छोड़ता। अच्छा यहाँ पर मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा जो है ना स्मार्ट हुआ हुआ है, मतलब गर्मी की वजह से हुआ हुआ है, जिनसे बॉडी तो जो लग रहा है पानी पी पी के फूल रही है, लेकिन चेहरा जो है ना ये गर्मी की शिद्दत से बहुत स्मार्ट हुआ था। तो फिर मैंने थोड़ा सा अपने चेहरे को कंटोर किया और मैंने चिन पे कंटोर किया, ये जो मेरी ठोड़ी के नीचे वाले जगह थी ना, यहाँ से। अगर आपका चेहरा मोटा है और गोल में है तो आपने अपने गालों के नीचे से कंटोर करना है, और अगर आपका चेहरा मेरी तरह स्मार्ट है और लंबा है तो आपने चिन वाली साइड से जो है ना अपने वहाँ से आपने जो है ना ये करनी है कंटोरिंग, तो फिर आपका चेहरा जो है ना थोड़ा सा ज़रा हेल्दी सा लगेगा। फिर ये मैंने क्रिस्टीन का पीची सा शेड का मैंने ब्लश ऑन लगाया, थोड़ा सा चेहरे पे मैंने कहा ईद है थोड़ा सा ग्लो आए। अच्छा अब आजकल सोच रही हूँ मैं, अभी थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाए ना, तो मैं सोच रही हूँ मेकअप ट्यूटोरियल भी आप लोगों के लिए शेयर करूँगी, क्योंकि जनाब कुछ आता है मुझे भी मेकअप करना।
कुछ क्लासेस ली हुई हैं, तो मैंने कहा जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा हुआ है, मैं अपनी बहनों के साथ शेयर करूँ। गर्मी थोड़ी सी निकल जाए तो उसके बाद थोड़ा सा फिर मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करूँगी। अगर आप चाहते हैं मैं आपके साथ मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करूँ तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में आकर बताएं। और जनाब यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करें ना जनाब। व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं हो रहा है जनाब। सब्सक्राइब का बटन दबाएं दबाएं। अच्छा, मैं ना आजकल अपने जो है ना आईब्रोज वगैरह नहीं बना रही हूँ, कोई ब्लीचिंग नहीं कर रही हूँ, कोई वैक्सिंग वगैरह अपने चेहरे पर नहीं करवा रही हूँ, थ्रेडिंग वगैरह, क्योंकि मेरा चेहरा है बहुत ही ज़्यादा। अगर आप शुरू से अगर मेरे वीडियोस देख रहे हों तो उन बहनों को मेरा पता होगा कि मैंने बताया हुआ कि मेरा चेहरा ना टू मच सेंसिटिव मेरी स्किन है, ड्राई और सेंसिटिव। तो अगर मैं ज़्यादा ब्लीचिंग करूँ या ज़्यादा मैं फेशियल वगैरह करूँ तो बहुत ज़्यादा रैश हो जाते हैं। तो फिर मैंने ना जब मैंने मुल्तान या लाहौर जाना हो या किसी फंक्शन पे जाना हो तो तब भी मैं ये थ्रेड और जो है ना ब्लीचिंग करती हूँ। तो अब मैंने कोई इतना ज़रूरी नहीं था तो मैंने नहीं की। तो ये आई थिंक मैंने ये आईब्रो पेंसिल मेरे ख्याल से मैंने बोनांजा सतरंगी से ली थी। तो उसका मुझे वैसे याद नहीं है। अब मैं मेकअप ट्यूटोरियल करूँगी तो फिर मैं साथ साथ आपको बताया करूँगी कि कौन सी चीज़ मैं कहाँ की यूज़ कर रही हूँ, कौन से ब्रांड की है। तो नंबर मुझे याद है उसको, क्योंकि मैं दो लेके आई थी पेंसिल, ये वाली 101 था शेड और 102 था। तो 01 ज़रा डार्क था, तो 02 बिल्कुल मेरी आईब्रो के एक्यूरेट था, डार्क ब्राउन। तो इसकी एक बात मुझे ये अच्छी लगती है कि ये ऊपर आईब्रो पेंसिल भी है और पीछे इसकी स्पूली बनी हुई है जिसे आप अपने सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं अपनी आँखों को जो है वो कर रही हूँ, थोड़ी सी बेस बना रही हूँ आँखों पर। लाइट पीच सा शेड लगा रही हूँ राउंड ब्रश के साथ। छोटा ब्रश लिया मैंने आँखों वो पे, जो आई शेड से ज़रा जिससे हम आई शेड लगाते हैं उससे थोड़ा छोटा ब्रश है। तो जनाब पहले मैंने वो किया तो वो ज़्यादा ही थोड़ा लाइट था, बेस तो लग गई, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा क्रिस्टरीन का पीच पिंक शेड था वो लिया। अच्छा, ये भी मेरे पास शायद हुदा ब्यूटी की है, इसके अंदर वो भी है हाइलाइटर। तो जिन एरियाज़ को मैंने हाईलाइट करना है, जैसे मैंने अपने आईब्रो के नीचे और ये जैसे अपनी चिक्स पे और यहाँ पर मैंने सिल्वर सा मैंने लिया हाईलाइट, लाइट सा, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लग रहा था। कैमरे में शायद आपको नहीं पता चल रहा, लेकिन वीडियो में बहुत अच्छा ये मैंने अपने जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट करना था मैंने कर दिया, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो जनाब ये स्काई हाई का मस्कारा है। स्काई हाई का मस्कारा मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है, आप ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि आपके जो अगर मतलब आपको फेक लैशेस की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको लगाने के बाद। इतना ज़्यादा वॉल्यूम आ जाता है ना आपकी लैशेस पे, बहुत अच्छा ये जो है ना इनको वो वॉल्यूम दे देता है। तो आप अभी देखिएगा मेरी आइज़ एकदम से जो है ना उस पर ना रौनक आ जाएगी मेरी आंखों पे। जनाब यहाँ पे तुपका लग गया मेरा, बाल पंखे की वजह से बाल मुंह पे उड़ के आ रहे थे। अभी देखे मैंने कितने समेटे हुए हैं, फिर भी जो छोटे छोटे हेयर्स हैं आ रहे, और वो फिर मस्कारे के ब्रश की स्पूली पे लग गए और स्पूली का जो है ना वो लग गया कलर, और मेरे जब गाल पे लगे तो डॉट छोड़ दिए, बस नज़र बट्टू। फिर उसको खुश्क होने दिया मैंने और फिर बाद में उतारा फिर मैंने। अच्छा, फिर वही जो मस्कारा मैंने अपने आईब्रो पे लगाया ना, तो वो अपने इधर आईलैशेस पे लगाया है, तो वही फिर मैंने अपनी आईब्रो पे भी लगा ली। फिर आईब्रोज जो है ना बिल्कुल इक्वल हो जाती हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पर मैंने ना ये लिपस्टिक्स ली थी, बल्कि ऑनलाइन ही मैंने मंगवाई हैं लिपस्टिक, सालसा की इंडियन ब्रांड है, बहुत ही ज़बरदस्त शेड आए हैं। 4 मैंने लिपस्टिक्स मंगवाई हैं, एक मैंने पीच मंगवाया, ऑरेंज मंगवाया, पिंक मंगवाया, बहुत अच्छा शेड है, बहुत अच्छा। देखिए मेरे कपड़ों से ज़रा बिल्कुल एक्यूरेट शेड जा रहा है, और मैं थोड़ा सा लाइट पिंक ही करना चाह रही थी मेकअप, तो बिल्कुल कपड़ों के मुताबिक। अच्छा, ये लिजर्टी का मेरा लिप ग्लॉस है, तो ये भी बहुत अच्छा है। लिजर्टी का लिप ग्लॉस है, 02 शेड है इसका भी आई थिंक। तो अच्छा, यहाँ पर जो है ना बच्चे ट्राईपोड ले गए थे, मेरा कैमरा उतार के मेरे हाथ में पकड़ा गए थे, तो ये फिर मैं कैमरा हाथ से पकड़ के मैं आँखों के नीचे जो है ना पर्पल पेंसिल लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे कलर जो शर्ट का है वो डार्क पर्पल है। दुपट्टे से आपको पता चल रहा होगा, बिल्कुल जो दुपट्टे का कलर है वो आंखों के नीचे मैं पेंसिल लगा रही थी। अच्छा, फिर मुझे इसको थोड़ा सा ना अपनी आंखें ज़रा सूनी सूनी लग रही थी, मैंने कहा अगर मेकअप कर रही हूँ तो फिर ज़रा कुछ चमक तो आए ना चेहरे पर। तो जनाब फिर मैंने गॉश का लिया पैलेट, तो उसमें से मैंने गोल्ड मेटेलिक गोल्ड, लाइट मेटेलिक गोल्ड का मैंने शेड निकाला, और अब फिंगर की मदद से ना मैंने उसको ब्लेंड कर दिया। वो पिंक जो है ना बहुत ही लाइट लग रहा था,
तो फिर जो है ना चेहरे आँखों में ज़रा रौनक आ गई, ज़रा लगा के मैं तैयार हुई हूँ। हालांकि बड़ा मैंने कोशिश की कि पिंक शेड्स नहीं मेरा इन्हेंस हो जाए, लेकिन वो नहीं आ रहा था अपने उस पर ना। अब ये देखें ना, यहाँ पे आंखें आपको ज़रा लग रही होंगी थोड़ा सा। अच्छा, फिर मैंने वो तो कर लिया था, फेस पाउडर तो लगा लिया था, सेट कर लिया था। लेकिन फिर फेस पाउडर लगाने के बाद आपने क्या करना है, जब आपने सारा मेकअप कर लेना है तो आपने ना लूज़ पाउडर की मदद से अपनी आंखों के नीचे, अपने ये ब्लश ऑन जहाँ पे आपने लगाया हुआ है उसके नीचे आपने ये ज़रूर लगाना है, ताकि आपका जो है ना फ्रेश लुक लगे। इससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होता है। कोई भी आप ले ले लूज़ पाउडर, उसकी मदद आपने अपनी आंखों के नीचे और इधर लगाना है, तो आपका जो है ना काफ़ी देर तक ठहरा रहेगा मेकअप। और गर्मियों में तो ज़रूर लगाना ना, इससे आपका मेकअप फिक्स रहेगा लूज़ पाउडर की मदद से। और जनाब यहाँ पर मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने शायद बुलंदा सतरंगी का, मेरे पास ये मेकअप सेटिंग स्प्रे है, गर्मियों में तो ये लगाना बहुत ज़रूरी है। तो जनाब अब ये मैं रेडी हो गई हूँ। फिर जनाब छोटे छोटे टॉप्स निकाले, पहले बड़े टॉप्स निकाले मैंने, फिर नहीं, मैंने कहा नहीं नहीं बड़ी गर्मी है भाई। फिर मैंने छोटे छोटे टॉप्स निकाले, पहने, फिर कुछ हल्की फुल्की ज्वेलरी पहनी। दोस्त मेरी की कॉल आ गई कि आपने, अगर आपने अपना घर का काम कर लिया है, फारिग हो गई हैं कुर्बानी शुरबानी से, तो मेरी तरफ आ जाएं। कुर्बानी की वीडियो अपनी तो मैं बना नहीं सकी, और फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगता। बस ये अल्लाह की राह पे हम कर रहे होते हैं, तो फिर इसकी क्या वीडियोस बनानी। सुबह सुबह ये हो गई थी कुर्बानी, फिर मैं अपने दोस्त की तरफ जाने के लिए तैयार हो गई। अच्छा, ये सूट जो है ना लाइम लाइट की शर्ट है, और हाँ जी लाइम लाइट की शर्ट है, मेरी भी है, और मुल्तान में मेरी देवरानी जो है इस्माइला, उनकी भी है। हम दोनों एक जैसे कपड़े पहनते हैं। तो जनाब यही मुझे इस गर्मी के मौसम में, जितनी गर्मी पिंडी इस्लामाबाद में और ईद वाले दिन मुझे लग रहा है ओवरऑल पाकिस्तान में गर्मी थी जी। आपके शहरों में कैसा मौसम था, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। फिर जनाब तैयार होके ऊपर गए आंटी से मिलने के लिए। ज़रूरी है, आस पड़ोस वालों से मिलना तो बहुत ज़रूरी है ना जनाब। एक्सक्यूज़ मी बाजी, गोश्त है बाजी, गोश्त है जी जनाब। फिर आ गई अपनी दोस्त की तरफ, थोड़े से उनके घर में टशन मारे, एक्शन मारे, कैमरा लेके कुछ सेल्फीज ली, आपस में मिलके बैठी, बातें शातें की, उनकी भी कुर्बानी हो रही थी। फिर जनाब मिल के हमने जो है खाना शाना खाया। और जनाब ये देखें आपके लिए कैसी आपकी बहन सेल्फियाँ बना रही है। ये देखें जनाब, अब फिर फुल फॉर्म में अपने आ गए यहाँ पर मिल के। फिर बच्चों ने भी इंजॉय किया खूब, कभी वो हमारे घर, कभी हमने आपस में दोस्तों ने मिल के गेट टुगेदर किए। ऐसे 3 दिन बस हमारे गुजर गए। तो जनाब ये था मेरा व्लॉग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मुझे दें इजाज़त किसी नई वीडियो में और किसी नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।